अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, घुंघरू पहनना कैसा है। आप पहले मुझे ये बताइए कि आज के ट्रेडिशन में कौन घुंघरू पहनता है। आम सी बात है, सबको पता होगा, नाचने वाली बुरी औरतें। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे माशरे में पैदा हुई बच्चियों को बचपन से ही घुंघरू डाल दे रहे हैं उनके पैरों में, उनको पायल पहना दे रहे हैं। पायल पहनिए, लेकिन बगैर घुंघरू का पायल पहनिए। एक मर्तबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक बच्ची आई और वो घुंघरू पहनी हुई थी। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसकी माँ से कहा कि जब तक तुम अपनी बेटी के पैर से ये घुंघरू ना निकाल दो, तब तक इसे मेरे पास ना लाना। इसे बिल्कुल ना लाना मेरे पास। अगर लाना है तो इसके पैर में घुंघरू निकालो, क्योंकि उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते जिस घर में घुंघरू या घंटी की आवाज़ हो। और आजकल के लोग तो फ़ैशन में घंटी लगाते हैं। जो घंटा होता है वो घर के बाहर फ़ैशन में लगाते हैं। आप डोर बेल लगाइए, वो सही है, लेकिन घंटी ना लगाइए, इससे रहमत के फरिश्ते घर से चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियातन कहा है कि घुंघरू पहनने वाले या घुंघरू के घर में, यानी जहाँ घंटी वाली चीज़ें हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन आज हमारे माशरे में बच्चियां पैदा होती हैं तो उनके पैर में घुंघरू डाल दी जाती है। उनकी छठी के दिन उन्हें पायल पहना दिया जाता है। बताइए, बच्चे पैदा होते हैं तो अल्लाह की रहमत से महरूम, फरिश्तों की रहमत से महरूम और लानत वाले काम करते हैं। बल्कि हमें शरीयत के मुताबिक रस्म करनी चाहिए, जो बच्ची के लिए भी सेहतयाब हो और बच्ची के मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा हो। हम उसे घुंघरू पहनाकर हम ये क्या सोचते हैं कि वो आगे चलकर क्या बने, बल्कि हमें कुरान की अज़ान देनी चाहिए, कुरान की तालीम सिखानी चाहिए, ताकि वो आगे जाकर अल्लाह वाली के पढ़ाई के साथ उनको इस्लामी तालीम भी दें, उनको कुरान भी सिखाएँ, हाफ़िज़ कुरान भी बनाएँ। क्योंकि बच्चों की तालीम बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश के साथ अरबी तालीम भी बहुत ही ज़रूरी है। आप दुनियावी तालीम सिखाइए, लेकिन उसके साथ-साथ आखिरत की तालीम भी सिखाइए, क्योंकि जो बच्चे की तालीम जिस तरह से होती है, उसी तरह माँ-बाप की तरबियत भी जानी जाती है। अगर बच्चे की तालीम इस्लामिक लाइन से होगी तो वो माँ-बाप की सिफ़ारिश अपने रब के सामने करवाएगा, उनकी बख्शिश करवाएगा। और अगर वो इंग्लिश की तालीम हासिल करे या उनके माँ-बाप उसके इंग्लिश हिंदी पढ़ाएँ, तो इस पढ़ाई का वहाँ कोई काम नहीं होगा। ये सिर्फ़ दुनियावी तालीम है। और जब उनका रब उनसे पूछेगा कि तुमने अपने औलाद को वहाँ की लाठी तो बना ली, यानी उसे इंग्लिश पढ़ाकर, उसे दुनियावी तालीम सिखाकर कमाने के लिए अपने लायक बना लिया, लेकिन वहाँ की वो लाठी तुम्हारा बन गया, लेकिन अब यहाँ की लाठी कौन बनेगा? यहाँ तुम्हारी सिफ़ारिश कौन करवाएगा? यहाँ तुम्हारी बख्शिश कौन करवाएगा? तब आप वहाँ मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए अपने बच्चों को अपनी दुनियावी तालीम के साथ इस्लामिक तालीम भी दीजिए, और ये तालीम बहुत ही ज़रूरी है। अरकानों में से एक अरकान नमाज है, जो हम उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हुई थी, लेकिन हमारे नबी ने कहा कि अल्लाह, मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे अदा कर पाएगी? तो ये 5 वक्त की हो गई, लेकिन हम उम्मत 5 वक्त की नमाज अदा करने की भी क़ुव्वत नहीं रखते। हम अपने काम में, हम अपनी दुनिया में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि इस 5 वक्त की नमाज को अदा करने का वक्त भी हमारे पास नहीं है। अज़ान की आवाज़ सुनकर समुंदर की लहरें भी खामोश हो जाती हैं। बताइए, वो एक छोटा-सा हिस्सा है इस दुनिया का, लेकिन वो भी अज़ान सुनकर खामोश हो जाती हैं, लहरें रुक जाती हैं। लेकिन हम इंसान, जो अल्लाह के इतने शुक्रगुज़ार होने चाहिए, इतने एहसानमंद होने चाहिए, लेकिन अज़ान सुनकर हम इंसान के एक काम नहीं रुकते कि चलो नमाज के वक्त पीछे दौड़ें, चलो अज़ान हो गई मस्जिद चलें, चलो अज़ान हो गई औरतों को अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ें। लेकिन हम ये सब भूल चुके हैं, हमसे एक काम भी नहीं रुकता। चलो आज ये काम अगर छूट गया तो इतने पैसे का नुकसान हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर एक नमाज़ छूट गई तो कितनी नेकियों का नुकसान होता है, कितनी नेकियों का नुकसान हो जाता है। वहाँ हमारी नेकियां कम हो जाती हैं और गुनाह बढ़ जाते हैं कि दुनिया के लिए हम इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, दुनिया को पाने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आखिरत की जो दुनिया हमेशा रहने वाली है, उसको पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको पीछे छोड़ रहे हैं, बल्कि दुनिया को अपनाते जा रहे हैं। इसलिए नमाज़ पढ़िए, नमाज़ बहुत ही ज़रूरी है।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔